हेलो दोस्तों, मैं सोनपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर से हम एक और नई क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। ये क्लास नंबर 4। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 4। और जैसे कि आपको पता है, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको लगातार पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं और उनकी हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, 10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के नाम से। तो दोस्तों उन वीडियो को जरूर देखना प्लीज़। तो आज का टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक। कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद का शून्यक क्या होता है और बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे आज। और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं यह सीखेंगे आज। और बहुपद का मान कैसे निकालते हैं इस वीडियो में ये भी सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे हम बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद बहुपद का शून्य क्या होता है वो देखेंगे। फिर इसके बाद बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। फिर इसके बाद बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। जैसे कोई ग्राफ दिया जाए और शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो वो कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अगर दोस्तों क्वालिटी का अगर वीडियो साफ ना दिख रही तो क्वालिटी अपनी बढ़ा सकते हैं जिससे साफ दिखे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुपद का मान ज्ञात करना। स्टार्ट करते हैं बहुपद का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना, बहुपद का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं एक बार यहाँ पर देखिए। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने एक बहुपद लिया px बराबर x² - 2x और +1। और इसमें बोली जा रही है कि x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालिए। p2 निकालो, बहुपद की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, क्या करते हैं हम, जो x की वैल्यू है उस x की वैल्यू को इस बहुपद में x की जगह पुट कर लीजिए, रखिए। क्योंकि x बराबर 2 रखने पर पुट कीजिए। तो p2 इक्वल x की जगह 2 का स्क्वायर -2 इंटू x की जगह 2 और प्लस के 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 और +1। 4 से 4 दोस्तों ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। तो बहुपद का मान 2 पर कितना निकला है? जो बहुपद का मान है 2 पर वो 1 निकला है। कितना निकला है? 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे px बराबर दिया है x³ - 1। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, x की जगह 1 रखने पर x की जगह 1 पुट कीजिए। p1 बराबर x की जगह 1 का क्यूब -1। 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 1 -1 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो x बराबर 1 पर जो बहुपद की वैल्यू है वो कितनी है? वो 1 है। कितनी वैल्यू है? वो है 1 वैल्यू है। सब बच्चों की समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
और उसने पूछा है एक बहुपद है पी वाई बराबर एक्स माइनस के एक्स वर्ग और प्लस के 5 और पूछा है एक्स बराबर -1 पर बहुपद का मान बताइए। बहुपद का मान बताइए। तो क्या करेंगे, एक्स बराबर, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स, पी एक्स बराबर एक्स बराबर -1 पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, -1 बराबर एक्स की जगह -1 -1 का स्क्वायर और प्लस के 5 -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 और प्लस के 5 कितना हो गया -1 प्लस 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। तो x बराबर -1 पर जो बहुपद की वैल्यू है वो कितनी है +5। एक और क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि एक और निकालते, p y बराबर दिया है -के स्क्वायर और प्लस के 2 और इसमें बोली जा रही है कि x बराबर -2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, सॉरी y बराबर -2 पर, तो क्या करेंगे, y की जगह -2 रखो, p -2 बराबर -2 का क्यूब, इस y की जगह -2 पुट कीजिए, फिर माइनस इस y की जगह -2 रखो स्क्वायर और प्लस के 2। दोस्तों -2 का क्यूब कितना होता है -8 और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा +8। -2 का स्क्वायर कितना होगा +4 प्लस के 4 और प्लस के 2। 8 और 2 कितने हो गए दोस्तों 10 -4 कितना आंसर आ गया 6। 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी पॉलिनॉमियल समय गिवन होता है तो किसी भी वैल्यू पर हमें पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपने भली भांति सीख लिया होगा। अब हम सीखेंगे कि बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य किसे कहते हैं और बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। चलो, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने एक बहुपद लिया px बराबर x प्लस के 2, तो ऐसी संख्या सोचो अपने माइंड से कि x की जगह क्या पुट करें, x की जगह क्या रखें कि बहुपद का मान उस पर 0 हो जाए। बहुपद का मान कितना हो जाए 0। अभी बहुपद का मान निकालना सीखा है ना हमने, तो आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है कि x की जगह रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। अगर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे कि मैंने सोचा x बराबर -2, अगर मैं x बराबर -2 रखता हूँ, x की जगह -2 रखता हूँ तो कितना आंसर आएगा 0 आएगा। इसका मतलब x बराबर -2 पर बहुपद का मान 0 हो गया। जब बहुपद का मान 0 हो गया तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर -2 एक बहुपद का शून्यक है, एक बहुपद का शून्यक है। तो किसे कहते हैं शून्यक, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। डेफिनेशन, एक ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर
बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वह मान बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्यक कहलाता है। आया सबकी समझ में? कोई डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। एक ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे px बराबर x प्लस के 2, मैंने x की जगह -2 रखा तो आंसर कितना आया? 0। तो बहुपद का मान x बराबर -2 पर 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं -2 इस बहुपद का शून्यक है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया px बराबर प्लस के 2 सॉरी। तो x की जगह ऐसा क्या रखें x की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि बहुपद का मान 0 हो जाए? तो दोस्तों x की जगह यहाँ पर माइनस लो। तो x की जगह -2 रखने पर -2 रखेंगे तो px बराबर कितना आएगा? P2 x कितना रखेंगे? -2 x की जगह -2 बराबर x की जगह -2 का वर्ग और -2। अब दोस्तों जैसे -6 हो गया 4 -2 तो आंसर कितना आया? 2। तो बहुपद का मान 0 नहीं आया, तो ये बहुपद का x बराबर मान तो बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। x जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया y बराबर तुम्हारा y² - 4। मैंने क्या किया? y बराबर 2 रखा, y बराबर 2 पर, तो y2 बराबर y की जगह 2 का स्क्वायर -4 2 का स्क्वायर 4 -4 आंसर कितना आ गया? 0। तो बहुपद का मान कितना आ गया दोस्तों? 0 आ गया। तो हम बोल सकते हैं जो 2 है ना y बराबर 2 वो बहुपद का एक शून्यक है। तो आपको इजीली समझ में आया होगा कि बहुपद का शून्यक क्या होता है और हम कैसे चेक करते हैं कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। यदि बहुपद का मान 0 हो जाए तो बहुपद का शून्यक है, अगर बहुपद का मान 0 नहीं होता है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक चीज पॉइंट में नोट करना, एक चीज पॉइंट में नोट कर लो भाई कि पहला पॉइंट, यदि बहुपद की घात 1 होगी, बहुपद की घात 1 होगी तो शून्यक भी 1 होगा, एक होगा। जैसे px बराबर लिखा मैंने x - 2, ये बहुपद है, इसमें x की पावर कितनी 1 है, तो 1 बहुपद है, इसमें घात 1 है बहुपद की। तो इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो कितना होगा? जो शून्यक होगा वो 1 होगा। कितना होगा? जो शून्यक होगा वो 1 होगा। दूसरा पॉइंट, यदि घात 2 होगी तो 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे।
नंबर 3 यदि घात 3 होगी तो 3 शून्य होंगे। आया सबकी समझ में? जितनी घात उतने बहुपद के शून्य। तो कभी भी शून्य हमेशा रेखेगा तो एक शून्य होगा, द्विघात है तो 2 शून्य होंगे, त्रिघात है तो 3 शून्य होंगे। हमेशा जितनी घात उतने शून्य, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर n घात है तो n शून्य होंगे, n घात है तो n शून्य होंगे। तो किसी बहुपद के बहुत सारे शून्य हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब आपको क्या सीखना है कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक चीज नोट कर लीजिए। इस चीज को यदि आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो सदैव बहुपद बराबर 0 रखते हैं। बहुपद बराबर 0 रखते हैं, मतलब चूंकि px बराबर 0 रखते हैं। कभी भी आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो हमेशा सदैव बहुपद के बराबर 0 रखते हैं, अर्थात px बराबर 0 रखते हैं। तो बहुपद के शून्य बहुपद को हल करना बात एक ही है। उसने पूछा बहुपद के शून्य ज्ञात करो, इसका मतलब यही है कि बहुपद को सॉल्व करो। उसने पूछा बहुपद का मान ज्ञात करो, इसका मतलब यही है बहुपद को सॉल्व करो। बहुपद आया द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण से मेल खाता है बहुपद। ठीक है, अब बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखो। बहुपद के शून्य ज्ञात करना, बहुपद के शून्य ज्ञात करना। तो आपने थंबनेल में देखा होगा, ये टॉपिक देखा होगा, बहुपद के शून्य ज्ञात करना। तो बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं आपको आज आसानी से पता लग जाएगा, आसानी से सीख जाएंगे इजीली, बहुत बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया कि px बराबर x वर्ग माइनस के 2, और इसने बोला है इस बहुपद के शून्य बताओ, शून्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारे पास, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इसे ये पता करो कौन सा बहुपद है। द्विघात बहुपद है, मतलब घात कितनी है इसकी 2। जब इस बहुपद की घात 2 है तो इसके कितने शून्य होंगे, 2 से कम नहीं होंगे भैया, 2 से शून्य कम नहीं होंगे। तो कितने शून्य होंगे आके 2। अब वो कह रहा है कि x वर्ग माइनस 2 के शून्य बताओ, दोनों शून्य को ज्ञात करो। तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर क्या रखना होगा 0, अर्थात px के बराबर क्या रखना होगा 0। तो इस बहुपद का हमें मान निकालना है, अर्थात शून्य निकालने हैं। तो px बराबर क्या रखेंगे 0, और px क्या है x वर्ग माइनस 2 बराबर 0। तो कभी भी आपको ऐसा बहुपद मिलता है कि चर पर x वर्ग हो और एक कोई संख्या हो और हमें x के मान ज्ञात करने हो अर्थात शून्य ज्ञात करने हो, तो ऐसे में क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसको पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर जैसे ही करेंगे आपको तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो -2 को इधर पक्षांतर करो तो x वर्ग क्या हो जाएगा, x वर्ग बराबर हो जाएगा 2। अब दोनों ओर का लेंगे वर्गमूल, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर
वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेने पर वर्गमूल कैसे लेते हैं कि भैया वर्गमूल का सिंबल होता है जी एक्स वर्ग, तो ए को लेते हैं प्लस माइनस और वर्गमूल 2, तो एक्स वर्ग का वर्गमूल कितना हो गया, एक्स हो गया प्लस माइनस और रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 हुआ, 2 का वर्गमूल रूट 2 हुआ, तो आंसर आ गया एक प्लस में एक माइनस में प्लस माइनस रूट 2। ऐसे बहुपद के हम शून्य ज्ञात करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया कि पी बाई बराबर बाई क्यू माइनस के 8। मैंने ये बहुपद लिया, कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब मुझे इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बहुपद के बराबर 0 रखेंगे। बहुपद के बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, 0। इसीलिए पी बाई बराबर 0। पी बाई का मान कितना है, बाई क्यू माइनस 8 बराबर 0। अब 8 को क्या करो, पक्षांतर कर दो, तो माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो बाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो इधर क्यू है तो इधर भी क्यू होना चाहिए, इसे दोनों का लेंगे घनमूल लेंगे, क्या लेंगे, घनमूल। तो बाई क्यू का घनमूल होता है बाई, और 2 का जो 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है। अब इसमें प्लस माइनस ही लेंगे क्योंकि वर्ग में लेते हैं प्लस माइनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिया पी एक्स बराबर 5x माइनस के 10, 5x माइनस 10। अब रेखिक बहुपद है, घात कितनी, 1, तो इसका एक ही शून्य को होगा, तो इसलिए हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुपद बराबर 0 रखेंगे, तो डायरेक्ट करो 5x माइनस 10 बराबर का रखेंगे 0। अब माइनस 10 को पक्षांतर करो तो माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा 10 प्लस के। अब 5 से इसे काट दीजिए तो 5 दूनी 10, कितनी बार, 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस बहुपद का शून्य एक ही होता है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिया कि पी बाई बराबर बाई माइनस के 5 बाई, जे लिया 5 बाई स्क्वायर मैंने लिया। इस बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद है इसके क्या शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे, इसलिए इस बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद के बराबर 0 रखेंगे, बाई माइनस 5 बाई स्क्वायर बराबर क्या, 0। अब दोस्तों इसमें क्या कॉमन है देखना, बाई कॉमन है, तो इसमें से बाई कॉमन खींच लो, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर माइनस के 5 बचा, 5 बाई बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस बाई बराबर 0 रखेंगे, तो बाई बराबर 0, एक तो बाई कॉमन 0 आ गया, एक यहाँ से आएगा 1 माइनस 5 बाई बराबर 0, माइनस के 5 बाई इधर ले जाओ, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बाई। अब बाई की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस 5 को 1 में डिवाइड कर दो, तो 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, बाई। अब इसे सीधा लिख लो, तो बाई बराबर कितना हो गया, 1/5। तो दोस्तों इसके शून्य निकले 2, एक शून्य तो 0 हो गया और एक 1/5 हो गया। तो ऐसे हम अगर कोई भी बहुपद होता है ऐसा इजी सा, तो उसके शून्य कैसे निकालते हैं, 2 पद वाले के। अब हम शून्य सीखेंगे, 3 पद वाला बहुपद है और द्विघात बहुपद है, तो उसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने 3 पद वाले द्विघात बहुपद के शून्य निकालना सीख चुके तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो गए। चलो अब आगे ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिया द्विघात का और वो 3 पद वाला है। जैसे लिया px बराबर x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2। इस बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो कितने पद है इसमें दोस्तों,
3 पद हैं, 1 2 3। क्या चर वाला है? एक चर वाला है, क्योंकि एक चर x ही है। और कौन सा घात का आधार कौन सा है? द्विघात है। तो ऐसे बहुपद के हम शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? वही कंडीशन, सबसे पहले हम बहुपद के बराबर क्या रखते हैं? सबसे पहले हम बहुपद के बराबर 0 रखेंगे। इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2 बराबर का रखेंगे 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? अब आपको ध्यान देना है, अचर पद का गुणांक हम x वर्ग के गुणांक में करेंगे। अचर पद का गुणांक किस में करेंगे? x वर्ग के गुणांक में। तो अचर पद कितना है? प्लस के 2। कितना है? प्लस के 2। और x वर्ग का गुणांक कितना है? 1। अगर x वर्ग का गुणांक में कोई संख्या ना दिखे तो गुणांक कितना मानते? 1। तो गुणा करेंगे तो आंसर कितना आया हमारा? आंसर आया +2। कितना आंसर आया? +2। अब तुम्हें बीच वाली संख्या देखनी है, कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। तो आपको क्या करना है? इस 2 के ऐसे फैक्टर करो, इस 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि भैया गुणा करने पे तो 2 आवे, गुणा करने पे कितना आवे? 2। और जोड़ने पे प्लस है तो जोड़ने पे सोचना है, माइनस है तो घटाने पे सोचना है। गुणा करने पे तो 2 आता हो और जोड़ने पे 3 बन जाए। तो मैंने सोचा 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 का गुणा अगर 1 में करते हैं तो आंसर आएगा 2, और अगर 2 को 1 में जोड़ते हैं तो आंसर आएगा 3। आया सबकी समझ में? चलो, तो पहले पद को तो सेम लिखेंगे हम x वर्ग, ये बीच वाले पद को हटा देंगे। क्या है? ये प्लस के 2, तो इसके संग x लाओ, फिर +1 तो लिखो x, और प्लस के 2 बराबर 0। अब जोड़ा बनाओ, जोड़ा बना ले। अब ये देखो पहले जोड़ा में क्या कॉमन है? किसका भाग जा रहा है? तो पहले जोड़ा में कॉमन है क्या? x। तो पहले जोड़ा में x कॉमन है, x, तो x कॉमन खींचो तो कितना बचा यहाँ पे? x बचा, और प्लस के कितना बचा? 2। दूसरे जोड़ा में क्या कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन खींचेंगे, प्लस का 1, तो कितना बचा? x + 2 बराबर 0। अगर दोस्तों एक गुणनखंड सेम मिल जाए, एक जैसे, तो हमारे गुणनखंड सही अन्यथा गलत है। अब देखो फिर क्या कॉमन है? अब क्या कॉमन है? अब देखो x + के 2 कॉमन है, x + 2 कॉमन है, कितना बचा? x + 1 बचा। कितना बचा? x + 1 बराबर के 0। तो यहाँ से x + 2 बराबर रखेंगे 0, तो 2 पक्षांतर करो, प्लस किसका हो जाएगा? माइनस का, तो x बराबर कितना हो गया? -2। अब x + 1 बराबर रखो 0, 1 को पक्षांतर करो तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो इस बहुपद के शून्य आ गए, इस बहुपद के शून्य कितने आ गए? इस बहुपद के शून्य वो आ गए -2 और -1, -2, -1। आया सबकी समझ में? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं अगली वीडियो में कमेंटों को ले लूँगा। लेकिन भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों पे इस वीडियो को शेयर कर दें। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैंने एक और क्वेश्चन लिया, px बराबर x² प्लस के 5x और प्लस के 6। दोस्तों आपको भाई मैं शून्य निकालना बता रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे मैथमेटिक्स का जो हमारे सिलेबस में है, और इसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमारा फंसेगा गारंटी के साथ। तो हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, तो हमें क्या करना होगा? इस बहुपद के बराबर 0 रखना होगा। इसीलिए x² प्लस के 5x और प्लस के 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे? अब ये +6 का गुणा 1 में करेंगे, क्योंकि +6 x वर्ग का गुणांक 1 है। +6 का गुणा करो 1 में, कितना आएगा? +6 आएगा। प्लस में ना तो जोड़ने पे सोचना है, तो बीच में कितनी संख्या है? 5 सोचना है। अब ये 6 के ऐसे वेक्टर करो कि गुणा करने पे तो 3 आए,
और जोड़ने पे 5 बन जाए। तो मैंने सोचा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 3 और 2 का गुणा 6। अगर 3 को 2 में जोड़ते तो आंसर कितना आएगा 5। तो पहले पद को तो रिपीट कर दो, एक्स स्क्वायर, बीच वाले पद को उठाओ तो यहाँ लिखो प्लस 3x, x लगाओ, प्लस 2x लगाओ और प्लस के 6 बराबर 0। अब जोड़ा बना लो। अब देखो पहले जोड़ा में क्या कॉमन है, तो दोस्तों x कॉमन है, x कॉमन खींचो, कितना बचा x प्लस के 3 बचा। इसमें क्या कॉमन है, प्लस के 2 कॉमन है, कितना बचा x प्लस के 3 बचा बराबर 0। अब देखो क्या कॉमन है, अब क्या कॉमन है, देखो x प्लस 3 कॉमन है। अब क्या खींचेंगे, अब x प्लस के 3 आपको कॉमन खींचना है, तो कितना बचा x प्लस के 2 बचा और बराबर 0। अब क्या करना है, अब x प्लस 3 बराबर 0 लेते हैं, 3 को पक्षांतर करो, प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 रखो, 2 को पक्षांतर करो, प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से बहुपद के कितने शून्य निकले हैं, 2 निकले हैं, -3 और -2। तो इस बहुपद के कितने शून्य निकले हैं 2, तो ये आते 2 शून्य होंगे, -3 और -2। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य क्या होता है। अब इसके बाद सीखेंगे हम बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। अगर कोई आपको ग्राफ दिया जाए और शून्यकों की संख्या पूछे तो कैसे निकालते हैं। चलो, तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। अगला टॉपिक जी है बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। तो देखो बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा कि y बराबर fx, क्या दिया जाएगा y बराबर fx, और आपको इस प्रकार के ग्राफ दिए जाएंगे। देखो जैसे मैंने एक ग्राफ लिया, मैंने एक ग्राफ लिया इस प्रकार का, और एक और लिया, एक और लिया, एक और लिया मैंने, एक और ग्राफ लिया मैंने, ये ग्राफ लिया। ऐसे एक और ग्राफ लिया मैंने, ऐसे देखो, तो जा थोड़ी देर आप ग्राफ बना लो थोड़ा सा। एक और ग्राफ बनाया मैंने, ऐसा एक और ग्राफ बनाया, एक और ग्राफ मैं बना रहा हूं, एक और बनाया, ऐसे। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए। इसमें क्या होता है, जो होता है एक्स अक्ष और जो होता है वाई अक्ष। क्षैतिज लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स होता है, वर्टिकल होती है वाई अक्ष होता है। जो एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। अब इस y बराबर एफ एक्स के ग्राफ है और पूछेगा कि शून्यकों की संख्या बताओ, शून्यकों की संख्या। तो आपको क्या देखना है, y बराबर देखना है कि ये देखना है एफ के संग क्या है,
एफ के संग एक्स है, तो एक्स अक्ष पे ये देखना है कि ग्राफ कितने पॉइंटों पर कट कर रहा है। अगर एक्स अक्ष को जितने पॉइंटों पर ग्राफ कट कर रहा होगा बहुपद के उतने शून्य होंगे। जैसे एक्स अक्ष कौन सी है, एक्स अक्ष ये है, तो कितने पॉइंटों पर कट कर रहा है, 1 2। तो इस बहुपद के जो बहुपद का ग्राफ है, तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, इस बहुपद के शून्य होंगे 2। कितने होंगे, 2। अब देखो ये एक्स अक्ष पे 1 पे कट कर रहा है, तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, इस बहुपद के शून्य होंगे कितने, 1 हो। ठीक है दर्शकों, इसका शून्य कितना होगा, इसका भी शून्य के 1 होगा। अब बताओ इसके शून्य कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6। तो इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, इस बहुपद के शून्य होंगे 6। बच्चों MCQ में आता है बोर्ड एग्जाम में पक्का 1 नंबर का, आपको ऐसे ग्राफ देगा बनाकर एग्जामिनर और पूछेगा कि इस ग्राफ में बहुपदों की संख्या बताओ, और इस प्रकार देगा y बराबर fx, तो आपको f के संग x देखना है। ठीक है, इसमें देखो x अक्ष को ये लाइन टच ही नहीं कर रही है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी है भाई, कितने शून्य का भाई यहाँ में, तो यहाँ में शून्य का 0। आया सबकी समझ में। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो क्लास है हमारी उसमें हम एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स की उसे पढ़ेंगे। 2A एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज है ज्यामितीय अर्थ पर, उसे देखेंगे अगली वीडियो में। उससे वाली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल देखेंगे, क्या एग्जाम्पल है, फिर इसी प्रकार एग्जाम्पल एक्सरसाइज और उनके बेसिक करते जाएंगे। तो आपको लगातार एक वीडियो डेली मिलेगी, टॉपिक वाइज मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल पर नए हो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जो इससे कि जो बच्चा मैथ ना जानता हो वो भी मैथ सीख जाए। दूध पीता बच्चा मैथ को सीख जाएगा अगर हमारी क्लास लेता है, तो गारंटी के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज बहुपद के शून्य का मैंने इस रिलेटेड टॉपिक देखे। अगली वीडियो में अगली क्लास के बाद मिलते हैं। जब आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।